कैसा बखील था, इतना बड़ा बखील था। हालांकि नौजवान था, बूढ़ा भी नहीं था, नौजवान था लेकिन था बखील था। पूरे इलाके में उसकी शोहरत थी कि इससे बड़का बखील आज तक पैदा हुआ ही नहीं। 1 रुपया का सिक्का वो बाजार लेके जाता था, अब पूरे मार्केट घूम लेता था। 10 गो 5 गो चाय पी के दूसरे का पान खा के वो घर आ जाता था। सिक्का हफ्तों गुजर जाता था, खर्चा नहीं होता था। शादी किया, शादी करके आया और बीवी को सामने बिठाया। बीवी से बोला कि हंसो, तोरा मालूम जो हमें खाना में की खाई। तो बीवी बोले कि हमरा की बताते की खाई जा। बोले सुन लिख है हमें की खाई। बीवी बोली कि बोलिए क्या क्या खाइएगा आप, जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोले कि नहीं सुनो, गोश्त हम नहीं खाते हैं, मछली हम नहीं खाते हैं, अंडा हम नहीं खाते हैं, दूध दही हम नहीं खाते हैं, साग सब्जी हम नहीं खाते हैं, यानी साग सब्जी में कोई सब्जी नहीं खाते हैं। तो बीवी बोली तो खाई जाकी। बोले मैं खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बीवी बोली कि ठीक है, आप मेरे शौहर हैं, आपकी फरमा बरदारी करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, दाल ही बनाएंगे। और कुर्बान ये 3-4 महीना लगातार सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम के दाल खेलो जाओ बाबू, कैदी फेल हो जाएगा। बीवी बोले ने किसी दिन कि बहुत मन करे जा माँ छुआने ली, लट्ठी लेके खड़ा हो जाए, चुपचाप रहो, खाली दाल बनेगा। अब ये अच्छी पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। 3 महीना में ये बच्ची सूख के कांटा हो गई, हड्डी नजर आने लगा बदन में। 3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने कहा कि की गए दैया बीमार चलेगी, अरे हड्डी नजर आ रहा, खाना नहीं गज लेगी। तो बच्ची आंसू नहीं रोक पाई। बोले भैया कौन बखील बियाह करेला, खाली दाल खिलावी भैया हमरा। बोले कने गोश माछ बोली ना लाठी लगा मारे जिल। बोला अच्छा ठीक है, आंसू पोछो कर दाल हमरा से निकाली दी। दाल निकाल देंगे। दोपहर का खाना खाया, अपनी बहन को एक टेबलेट दिया, नींद की टेबलेट, कि जाओ घर जाओ, रात में दाल बनाना, दाल में इस टेबलेट को मिला देना, मिलाकर उसको खिलाओ, जब वो बेहोश हो जाएगा हम लोग पहुंचेंगे, फिर उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई पहुंचा, रात में ये दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, ये जैसे खाया बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा और उसको पूरे बदन में कफन पहनाया, पहले कफन पहना दिया पूरा, चारपाई उठा के उस रूम से दूसरा रूम ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा और 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब वो जैसे ही नींद की गोली के 2-3 घंटा जो गुजरा, अब वो नींद की गोली के असर खत्म हुए, होश आया तो उठ के बैठ गया। और जब उठ के बैठा देखा बदन में कफन और 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा गया भैया तो आदमी के जा। तो बोला हमरा से के जी, तोरा बाद हम पता चली तू, हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम अब उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो उन लोगों ने पूछा कि ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम कौन कौन सी नेमत खाए, तुम कौन कौन सी नेमत खाए? बोला भैया खाली दाल खिला। बोला काहे, गोश्त काहे नहीं खाए? बोला नहीं गोश्त नहीं खाए। बोला 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। अब वो 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो इसको। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। इन लोगों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके चारपाई रख दिया। ये लोग चले गए। सुबह 10 बज गया। ओ नींद नहीं खुल रही इसकी, नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ जी। वाह, बीवी आके झंझोड़ दी, अरे उठा नहीं, नाश्ता नहीं खावा, 11 बजे के लिए। बड़ी मुश्किल से बेचारा आँख खोला। बोला खाओ। बोले जल्दी उठा, मुंह हाथ धोवा, मैं दाल रोटी बनागा नहीं। बोले दाल मत बनाइए, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी, राती भुगती चुकलान से मैं।
झोला दे हमें जोंकी जैसी गोश भी आनवो, माछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो। सव्वे कोड़ा में उसका मिजाज ठीक हो गया। तो एक आदमी का पैर में कांटा गर गया, अब कांटा ऐसा गड़ा के एकदम आर पार हो गया, पैर पकड़ के बैठ गया। तो लोग जमा हो गए, चिल्लाने लगा, भैया काटो गरी गिलो, पैरों में काटो गरी गिलो। तो लोगों ने कहा कैसे, खाली पैर थे क्या? बोला कि हाँ। तो बोले चप्पल जूता? बोला जूता यहाँ हमर का हम लटकलो छे। बोले तो जूता काहे न पहले? बोले नहीं भैया अल्लाह करम जी हमर पैरे छेदा बिली, जूता हमर बची गिलो। ये सबसे लास्ट क्वालिटी का ये बखील होता है। और एक बात याद रखिएगा, हदीस के अंदर में आता है कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोज़ा रख ले, रोज़ा पे रोज़ा रख ले, 12 महीना रोज़ा रख ले, वो अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, जो दानी है, उलमा फरमाते हैं उसका अमल थोड़ा है लेकिन वो अल्लाह का दोस्त है।